हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में, यानी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो इसके लिए पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका सूत्र आपको याद करना है। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो परिभाषा लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए आप सूत्र ध्यान दीजिए। सूत्र होता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं m से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो आप इसमें अगर परिभाषा बताएंगे तो आप बताएंगे इसमें कि लेंस द्वारा जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, दोनों बटे में दिए गए हैं इसलिए के अनुपात को जो है रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे और आप बता सकते हैं इसमें कि इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि लेंस द्वारा जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और इसके अलावा जो है स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को जो है रेखीय आवर्धन बोला जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो इसमें पहला ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन किस प्रकार से होगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन, यानी कि अगर लेंस उत्तल है तो वहां पर जो है आवर्धन किस प्रकार से होगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक उत्तल लेंस दिया गया है, इस प्रकार से ये एक उत्तल लेंस हो गया। ये यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा यानी कि C। यहाँ पर हम लोग फोकस लेंगे, इस तरफ मान लेते हैं यहाँ पर ये फोकस F और आगे यहाँ पर द्वितीय फोकस ले लेते हैं 2F। इस प्रकार से, इसी प्रकार यहाँ पर ये फोकस हो जाएगा F डैश और इधर हम लोग मान लेते हैं 2F डैश। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो द्वितीय फोकस पर इधर रखी हुई है बाईं ओर। यहाँ पर ये एक वस्तु रखी गई है, इसको हम लोग मान लेते हैं O डैश। तो यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है इससे दो प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, यानी कि यहाँ से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार से, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो है वो फोकस से होकर बाहर निकलती है। यहाँ से जाएगी और इधर से फोकस से होते हुए इस प्रकार से चली जाएगी, ऐसे ये वाली किरण। और जो दूसरी किरण है वो यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये वाली वक्रता केंद्र से होकर इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो यहीं पर ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ये उल्टा बना है, इसको हम लोग मान लेते हैं I डैश। तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ये यहाँ पर वस्तु है और ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये किरण जो है वक्रता केंद्र से गई है, ये वाली यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर थी। आपको कंडीशन याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाएगी और यहाँ पर दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से सीधे निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काट रही हैं, यहीं पर इसका जो है उल्टा प्रतिबिंब
बन गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज सी ओ ओ डैश, और दूसरा त्रिभुज आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सी आई आई डैश। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे त्रिभुज सी ओ ओ डैश, और दूसरा त्रिभुज आपको लिखना है यहाँ पर सी आई आई डैश। समरूप है, या फिर आप बोल सकते हैं समकोणिक हैं, समरूप बोल सकते हैं या फिर समकोणिक। समकोणिक का मतलब ध्यान दीजिए ये कोण 90 अंश है, इधर भी यहाँ पर ये कोण जो होगा वो 90 अंश होगा, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। तो आप समरूप भी बोल सकते हैं या फिर आप समकोणिक बोल सकते हैं। तो अगर त्रिभुज समरूप या समकोणिक होते हैं तो उनकी भुजाओं में हमेशा अनुपात होता है, यानी कि उनकी भुजाएं जो होती हैं अनुपातिक होती हैं। जैसे कि ये वाली भुजा लिखी हम लोग ओ ओ डैश, ओ ओ डैश बटे इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आई आई डैश, आई आई डैश, ये हो गया। इसी प्रकार अगर ये वाली भुजा लेंगे, ध्यान दीजिए सी ओ बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए सी आई, इतना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी आई। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप इसमें मान लीजिए कि माना, यानी कि जो ये वस्तु है ओ ओ डैश, इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं y1, और जो प्रतिबिंब बना है आई आई डैश, इसकी लंबाई को मान लेते हैं y2। लेकिन ध्यान दीजिए प्रतिबिंब उल्टा बना है, इसलिए इसका मान हम लोग यहाँ पर माइनस में लेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके केंद्र से वस्तु की दूरी यानी कि CO, वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं U से। वस्तु ध्यान दीजिए लेंस के बाईं ओर है और बाईं ओर की दूरी हम लोग माइनस में लेते हैं, तो इसका भी मान माइनस में आएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए सी आई बराबर, अब ध्यान दीजिए ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं V से, और ये दाएं तरफ बना है इसलिए इसका मान हम लोग प्लस में लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसमें हम लोग मान रख दें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए इसका मान हो जाएगा y1 बट्टे इसका मान हो जाएगा माइनस y2 बराबर। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है CO, इसका मान यहाँ से लिखेंगे माइनस U बटे CI, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर प्लस V। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये आएगा y1 बटे y2 बराबर U बटे V। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए जो रेखीय आवर्धन आपको बताया गया था, इसमें बताया गया था प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए y1 वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि y2 बटे y1, तो बराबर में कितना आ जाएगा v बटे u, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखीय आवर्धन m बराबर y2 बटे y1, या फिर आप बता सकते हैं v बटे u। तो ये यहाँ पर जो है उत्तल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। y2 प्रतिबिंब की लंबाई है और y1 वस्तु की लंबाई है, वो यहाँ पर माना गया। ध्यान दीजिए o डैश y1 यानी कि वस्तु की लंबाई, i डैश y2 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये यहाँ पर आपने माना है, तो याद रखिएगा ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है उत्तल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन को दर्शा सकते हैं। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए अवतल लेंस द्वारा जो है आवर्धन किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अवतल लेंस द्वारा आवर्धन, अवतल लेंस द्वारा आवर्धन। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक अवतल लेंस लिया गया है, इस प्रकार से ये अवतल लेंस हो गया, ये यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कहीं फोकस F, यहाँ पर हम लोग लेते हैं फोकस F डैश, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा C। इस प्रकार से इसमें मान लीजिए यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। इस प्रकार से वस्तु हम लोग मान लेते हैं O डैश। इससे दो प्रकार की किरणें निकलेंगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, यानी कि एक किरण ऐसे जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार से, और टकराने के बाद ये जो है बाहर की ओर इस प्रकार से चली जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरी किरण होती है वो यहाँ पर वक्रता केंद्र से जाएगी, यानी कि इस प्रकार से। तो एक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी
और दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये वाली जो किरण है अगर इसे हम लोग पीछे की ओर बढ़ा दें इस प्रकार से तो ये फोकस पर आके मिलेगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पहले वाली रेखा को आई डैश पर काटेगी। इसको हम लोग बिंदु मान लेते हैं आई डैश और इसको यहाँ से मिला दीजिए इस प्रकार। तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका आई डैश आई डैश और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है ओ डैश समरूप है। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज आई डैश और ओ डैश, ये दोनों त्रिभुज जो है आपके यहाँ पर समरूप होंगे। और अगर समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं में अनुपात होगा। इसका मतलब जैसे आप इस त्रिभुज की ये वाली भुजा लेते हैं यानी कि आई डैश तो बटे ये वाली भुजा यानी कि ओ डैश हो जाएगा। बराबर ध्यान दीजिए ये वाली भुजा लेंगे आई तो बटे यहाँ पर हो जाएगा ओ, इस प्रकार से। बाकी अभी आपको बताया गया था जो अभी हम लोगों ने माना था उसमें आपको बताया गया था कि ओ डैश y1 इसके अलावा आई डैश y2 इतना हो जाएगा। अब की बार ध्यान दीजिए प्रतिबिंब सीधा बन रहा है इसलिए इसका भी मान प्लस में लेंगे। ये यहाँ पर आपको इतना मानना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए वस्तु की दूरी CO माइनस में होगी। प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बना है इसलिए यहाँ पर CI इसका भी मान अब की बार माइनस में होगा। ये यहाँ पर जो मान रखे जाते हैं ये चिन्ह परिपाटी से लिए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चिन्ह परिपाटी से लेंस के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं सब माइनस में होती हैं, इसलिए अब की बार वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों माइनस में होंगी। अब अगर यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए आई डैश इसका मान आप यहाँ से रखिए y2 इसका मान हो जाएगा y1 बराबर CI इसका मान हो जाएगा -v और इसका मान -u। माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः रेखीय आवर्धन m बराबर y2 बटे y1 बराबर v बटे u। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये अवतल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर अगली हेडिंग ध्यान दीजिए, लेंस का रेखीय आवर्धन फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी F तथा U अथवा V के पदों में। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर जो लेंस का रेखीय आवर्धन होगा उससे हम लोग फोकस दूरी F तथा U यानी कि वस्तु की दूरी और V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी के पदों में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे लेंस का सूत्र, तो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, इतना होता है। इसमें हम लोग v से गुणा करेंगे। यहाँ पर आप लिखिए v से गुणा करने पर दोनों ओर करना है आपको। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर v से गुणा करेंगे तो v से गुणा करने पर v से v कट जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। इसमें आप v से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v बटे u बराबर इसमें गुणा करेंगे तो v बटे f, इतना होगा। इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा यानी कि v बटे u प्लस हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइए तो 1 माइनस v बटे f, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए v बटे u और v बटे u बराबर आपको क्या बताया गया है, v बटे u बराबर होता है m यानी कि रेखीय आवर्धन। तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए m बराबर, इसका आप लाशा लीजिए f, इधर गुणा करेंगे तो f माइनस v। तो ये यहाँ पर जो रेखीय आवर्धन का सूत्र आएगा ये फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में आएगा। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लेंस का सूत्र हम लोग यूज करेंगे यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब की बार यहाँ पर u से गुणा करिए दोनों ओर। यहाँ पर आप लिखेंगे u से
गुणा करने पर, जब u से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u बटे v, माइनस यहाँ पर u से गुणा करेंगे तो u कट जाएगा, यहाँ पर आएगा u बटे f, इतना हुआ। इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए तो u बटे v बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 1 प्लस u बटे f, इसका आप लासा लेंगे तो f इधर गुणा कर दीजिए, f प्लस u, तो ये मान है u बटे v का। अगर यहाँ से हम लोग v बटे u ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि f बटे हो जाएगा f प्लस u, इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए v बटे u, इसको आप क्या लिख सकते हैं m, यानी कि आवर्धन, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर f बटे f प्लस u, तो ये यहाँ पर जो रेखीय आवर्धन का सूत्र आएगा ये फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर लेंस का रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी, इसके अलावा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में, यानी कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। इसके लिए पहले सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर 1 बटे फोकस दूरी। क्षमता को हम लोग लिखते हैं P से और फोकस दूरी को लिखते हैं F से, लेकिन यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी वो मीटर में होगी। तो ये यहाँ पर सूत्र है। तो ध्यान दीजिए, जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रतिलोम के बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि एक पतले लेंस की जो क्षमता है वो जो है फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी जो है यहाँ पर मीटर में मापी गई हो। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे एक पतले लेंस की क्षमता P, फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है, के प्रतिलोम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। तो इस प्रकार से जो आप लेंस की क्षमता को परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के प्रतिलोम, या फिर बोल सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि यहाँ पर फोकस दूरी जो है वो मीटर में मापी गई हो। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।